आज हम बात करेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग वर्सेस कमर्शियल फार्मिंग। टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक सफिशेंट ओनली फॉर वंस ऑन यूज़ विदाउट एनी सरप्लस और ट्रेड। यानी सिर्फ इतनी एग्रीकल्चर करना, इतनी प्रैक्टिस करना और इतनी मिल्किंग प्रोडक्शन करना जितनी एक फैमिली के लिए जो कर रहा है उसके लिए काफ़ी हो। अ फैमिली ग्रो विच इज़ इनफ फॉर देम सेल्व्स, जो सिर्फ उन्हीं के लिए काफ़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली हैज़ ओनली वन काउ एंड स्मॉल पीस ऑफ लैंड 4 to 5 एकड़्स। यानी कि मिसाल के तौर पर एक फैमिली के पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन है, उनके पास एक काऊ है। उसमें वो जो 4 से 5 एकड़ ज़मीन है उसमें से वो कुछ उसका चारा लगा लें और कुछ अपने लिए, जैसे गंदम का सीज़न है अपने लिए गंदम काश्त करें, और कपास का सीज़न है तो कपास काश्त करें और उसको बेच के अपने साल का सर्कल चलाएं। एक फैमिली अपने लिए सिर्फ एग्रीकल्चर करे जिसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें ही हो। इसके बाद देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग मेथड इन विच प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इज प्रैक्टिस विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग एंड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग यानी पैसे कमाने के लिए, ज़र मुबादला के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अपने लिए तो गंदम लगाए ही लगाए किसान, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए भी लगाए, अपने पैसे कमाने के लिए लगाए, उसे मार्केट में सेल करे और उससे ज़र मुबादला कमाए। growing crops and rearing of animal for trade or export purpose. A family have a dairy farm and much land of cultivation. एक फैमिली के पास पूरा डेयरी फार्म हो और मच लैंड ऑफ कल्टीवेशन हो, यानी डेयरी फार्म का दूध वो सेल भी करे, उससे वो पैसे कमाए और अपने बाकी जो अखराजात है डेयरी फार्म के वो भी उससे हासिल करे, पैसे कमा के दूध को बेच के। और ज़मीन उसके पास इतनी हो कि वो उस पर चारा भी ज़्यादा लगा सके जो पूरे डेयरी फार्म पे काम आए, और गंदम भी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त कर सके, घर में रखने के अलावा वो सेल भी करे गंदम, पैसे भी कमाए। अब देखते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग का मुआवजना। सबसिस्टेंस फार्मिंग रिक्वायर्ड स्मॉल एरिया एज कंपेयर टू कमर्शियल फार्मिंग विच इज़ रिक्वायर्ड लार्ज एरिया। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, manure is added to the soil. To increase the production, modern inputs are added to soil such as fertilizers. सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्योंकि किसान ने प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं लेनी, उसने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लेनी है जो चीज़ हासिल करनी है ज़मीन से, इसलिए वो अपने जो एक उसके पास काऊ है, एक जानवर है, उसी का जो गोबर फार्म यार्ड मनोर होगा उसके पास वही ज़मीन में ऐड करेगा वो। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में क्योंकि हमने पैसा कमाना है इसलिए हम मॉडर्न इनपुट्स देंगे ज़मीन को, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स वगैरह। मेन फूड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग, मेन फूड ऑफ वीट, मेन फूड इज़ वीट, राइस एंड वेजिटेबल्स। कमर्शियल फार्मिंग, कैश क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन। सबसिस्टेंस फार्मिंग में ज़्यादातर किसान अपने लिए जो जिन चीज़ों का फ़ायदा उससे होता है वो ग्रो करेगा, जिसमें राइस, चावल, वेजिटेबल्स और गंदम आती है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में किसान ज़्यादा प्रेफर करेगा कैश क्रॉप्स को, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके वो। In subsistence farming depend on upon the simple irrigation system as compared to commercial farming which depend upon the modern irrigation system. In subsistence farming, traditional methods of irrigation mostly used. In commercial farming, modern machines are used for cultivation. Thank you.